हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एम एकेडमिक क्लासेज। मैं विवेक सर। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 और उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन हमने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, हमने आपको बताया था बेटा, जब आप इंट्रोडक्शन देखेंगे तो आप प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने आपको डिटेल में डिस्कस किया था। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है 114, कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब प्राइम, थोड़ा सा प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट के लिए प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, मतलब प्राइम नंबर्स उन नंबर को कहते हैं जो केवल सेल्फ से या वन से डिवाइड, क्या होता है, जो केवल सेल्फ से या वन से डिवाइड हो, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ओके, क्लियर हुआ? मींस आप समझो, जो ये नंबर्स आपको दिए गए हैं, फर्स्ट 140, 150 एंड 3825, 5005 एंड 7429, जो ये नंबर्स आपको गिवन हैं, इन सब नंबर्स को आपको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब प्राइम फैक्टर्स के रूप में हमको आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखा आपके पास 140, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 140 से लिख लेंगे, इसका फैक्टर करेंगे बच्चों। अब 140 बच्चों, सबसे पहले हम लोग मिनिमम क्वांटिटी से डिवाइड करने का प्रयास करते हैं कि जिससे वो अगेन डिवाइड नहीं हो सके। तो सबसे पहले आपको मिनिमम में क्या आता है प्राइम नंबर, मिनिमम प्राइम नंबर 2 है। सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, अगर 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है तो, नहीं तो फिर 3 से, 4 से, 5 से, 7 से, 8 से अप टू 9, 10, 11, 12, 13 जो भी होगा, सबसे पहले हम लोग मिनिमम वैल्यू से डिवाइड करने का ट्राई करेंगे। अगर कंप्लीटली डिवाइड होता तो उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो आप ठीक है, तो अब हम लोग देखते हो 140 है, 140 किससे डिवाइड होगा? सबसे पहले 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 7 या 14 और 0 ऐसे ही हम लोग ले देंगे। अगेन 2 से लिखेंगे तो 2 तो वो बेटा 2 3 जा 6, कितना यहाँ कह रहे हैं 1 इधर आएगा 10 हो जाएगा, और 2 5 जा 10। क्लियर हो गया? अब किससे डिवाइड होगा? क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 4 से नहीं होगा, तो अब किससे डिवाइड होगा? ये 5 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर हुआ? तो अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 1 जा 35 एंड 7 1 जा 7। क्लियर हुआ? अब आपको डिनोट करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 140 प्राइम फैक्टर इक्वल टू, क्या हुआ आपके पास, क्या मिला? 2 2 5 7, तो लिखेंगे 2 into 2 into 5 into 7। अब 2 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो इसको और लिखते हैं 2 की पावर 2 into 5 into 7। ये इसको प्राइम फैक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया सभी को बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड इसका 156। अगेन 156 को हम लोग डिवाइड करेंगे, देखते हैं 156 फर्स्ट से डिवाइड करेंगे हम लोग। सबसे पहले डेट इज किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। ओके, 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14, कैरी कितना था 1 इधर आ जाएगा 16 हो जाएगा, 16 2 8 जा 16। ठीक है, आगे डिवाइड करेंगे फिर से, तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 1 कैरी बचा, 1 इधर आएगा बच्चों 18 हो गया, तो 2 9 जा 18। क्लियर हो गया? अब किससे डिवाइड होगा? 3 से, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब किससे डिवाइड हो जाएगा? ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया? 13 1 जा 13, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अब क्या लिखेंगे आप लोग? देखिए प्रोडक्ट ऑफ 156 प्राइम फैक्टर इक्वल टू, प्राइम फैक्टर क्या आता है? 2 into 2 into 3 into 13, तो लिखेंगे 2 into 2 into 3 into 13, तो इसको आप सिंपलीफाई करके लिखेंगे 2 की पावर 2 into 3 into 13। क्लियर हो गया? इसी टाइप सेकंड थर्ड क्या आपके पास? 3 8 2 5 बच्चों, क्या आप देखेंगे क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 2 से नंबर कब डिवाइड होगा? जब इसके वंस पोजीशन का एलिमेंट 0 हो,
2 हो, 4 हो, 6, 7, 6, 8, अगर ये क्वांटिटी है वंस पोजीशन पर तभी नंबर 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं किससे डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। कैसे हम लोग पहचानेंगे 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो इसको हम अभी आपको बताएंगे बच्चों। तो अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, कितना 3 2 जा 6, कितना रिमेंड रह गया 2, 2 जा जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास 22, तो 22, तो 3 7 जा 21, कितना रिमेंड रह गया 1, तो 3 5 जा 50। क्लियर हो गया। अब अगेन फिर देखो 3 से डिवाइड कर दो इसको, 3 4 जा 12, फिर 3 2 जा 6, 1 बचा, अच्छा 1 इधर जाएगा 5 हो जाएगा 15, तो 3 5 जा 15। क्लियर हो गया। अब क्या है 5 से डिवाइड होगा, आप बाहर कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। अभी 5 से डिवाइड नहीं होगा, सॉरी 3 से डिवाइड नहीं होगा, अभी डिवाइड होगा 5 से। 5 8 जा 40, कितना रिमेंड है 2, 2 जा जाएगा, कितना आ जाएगा 25, 5 5 जा 25, फिर अगेन 5 से 5 1 जा 5, कितना बचेगा बच्चों 3 3 जा जाएगा, कितना हो जाएगा 35, 5 7 जा 35, अगेन कैसे 37, तो 37 1 जा 37। ठीक है, अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टर क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 3 8 2 5 इक्वल टू क्या मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70, तो लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। और सिंप्लीफाई करते 3 की पावर 2, क्योंकि 2 टाइम्स है, 5 के टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो 5 की पावर 2 इंटू 70, ऐसे हम लोग लिख लेंगे। क्लियर हो गया। इसके नेक्स्ट है आपके पास 505, ओ सॉरी 5005, इसको ऐसे नंबर लिखेंगे। किससे डिवाइड कर लेंगे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 से 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, हाँ 5 है 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो बच्चों 5 से डिवाइड करते इसको, 5 बन जा 5, ये 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, लोग 0 ऐसे ही राइट कर देंगे। ठीक है, अब फिर 5 बन जा 5, अब ये किससे डिवाइड होगा बच्चों, अब ये डिवाइड तो 5 से हो गया, इससे कम में तो हो नहीं रहा था, जो पहले हमने चेक कर लिया था कि इसको 6 आता है। इसके बाद तो क्या ये 6 से डिवाइड होगा, ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद फिर आता है 7, हाँ ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 बन जा 7, कितना रिमेन आ गया आपके पास 3, 3 इधर आ जाएगा और 30, तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, कितना रिमेन आ गया 2, 2 इधर आ जाएगा तो 1 के साथ जाएगा 21, तो 7 3 जा 21। ओके, अब 7 से डिवाइड हो गया। अब देखो जो क्या है 7 से अगेन डिवाइड होगा नहीं होगा, 8 से नहीं, 9 10 11, हाँ ये 11 से डिवाइड हो सकता है। कैसे, तो 11 से डिवाइड कर दो, 11 बन जा 11, कितना कैरी बचा तो 3 3 इधर कैरी बचा, 3 इधर आ जाएगा 33 हो जाएगा, तो 11 3 जा 33, अब किससे डिवाइड हो 13 से डिवाइड कर दो बच्चों, कितना आ जाएगा 1। तो 505 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5005 को प्राइम फैक्टर लिखेंगे हम लोग 5 into 7 into 11 into 13, तो 5 into 7 into 11 into 13। क्लियर हो गया, एनी डाउट? ओके, अब हम लोग इसको लिखते हैं 7429, ठीक है 7429। अब इसको फैक्टर करने हैं आपको। फैक्टर कैसे होंगे चेक करेंगे हम लोग 1 by 1, किससे डिवाइड होता है 1 से 2 से 3 से 4 से अप टू 1। ठीक है, तो हम लोग हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं बच्चों, ये मिनिमम 17 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो देखो आप 17 में टेबल पढ़ो, 74 से ज्यादा ना हो, तो 17 में देखो 17 में 17 17 होगा 34, ठीक है 17 से क्या 51, 17 4 जा 64, तो कितना आ जाएगा 17 4 जा। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रही है बच्चों, तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 70 से डिवाइड कर दीजिए 7429, ठीक है 17 से 4 जा 64 68, डिवाइड करो कितना आ जाएगा, यहाँ से कैरी हुआ कितना आ गया, यहाँ 14 14 से 8 जाएगा, बचे कितना 6, यहाँ 6 से 6 कुछ नहीं था। अब कितना हम लोग उठा रहे हैं 2, अब क्या जाएगा डिवाइड होगा 4 टाइम्स, नहीं 4 टाइम्स नहीं होगा, कितने टाइम्स जाएगा ये 3 टाइम्स, 17 3 जा 51, सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा आपके पास, सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ से 1 और यहाँ से 1, कितना कर लेंगे 9 9,
17 7 जा 17 7 जा कितना मिल जाएगा 109 दैट 19 दैट इज कैंसिल आउट ओके। तो ये टाइम जाएगा 437 टाइम्स तो 437 राइट करेंगे। क्लियर हो गया। अब इसको रेस करते रहेंगे ओके। इसके बाद अब ये कैसे डिवाइड होगा। अब ये 17 से हो गया 18 से नहीं हो सकता। हाँ 19 से डिवाइड हो सकता है ठीक है। 19 से डिवाइड करेंगे 19 बन जा 19 तो ठीक है 19 19 2 जा 38 आ जाएगा। कितना बचेगा आपके पास 5 तो 19 3 जा 57 आप कितने डिवाइड 27 से 20 सॉरी 23 से 23 बन जा 23 तो क्या मिलेगा आपको प्राइम फैक्टर ऑफ 7429 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 17 इंटू 19 इंटू 23 दैट इज क्लियर ओके। नोट डाउन ओके बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका ओके ये क्या है बच्चों। Second question is that find the HCF and LCM of the following of pairs of integers and verify the LCM into HCF equal to product of the two numbers ठीक है। मीन्स में क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका उसमें क्या फाइंड आउट करना है आपको LCM और HCF फाइंड आउट करना है। LCM और HCF कैसे फाइंड आउट होता है ये हम अभी आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द HCF एंड LCM मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर ठीक है। आपको HCF और LCM फाइंड आउट करना है लेकिन एज वेल एज आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF इक्वल टू LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ये आपको वेरीफाई भी करना है एज वेल एज ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 26 इंटू एंड 91 ठीक है 26 एंड 91 ठीक है। इन दोनों में से आपको HCF और LCM फाइंड आउट करना है और वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स होता है। क्लियर हो गया। कैसे वेरीफाई करेंगे दोस्तों पहले LCM और HCF फाइंड आउट करेंगे तो आप 26 के फैक्टर करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको प्राइम फैक्टर का मेथड बताया सेम प्रोसेस से फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो फैक्टर करते हैं बच्चों तो 26 का फैक्टर करो आप लोग किससे 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 जा 2 2 3 जा 30 31 जा 30 ओके। इसी टाइम 91 से 7 से डिवाइड होगा 7 जा 7 7 से 21 अगेन 13 31 जा 30 हो गया। अब देखो आप यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों तो देखो कह सकते हैं 26 इक्वल टू क्या सकते हैं हम लोग 2 इंटू 13 और 91 इक्वल टू 7 इंटू 13 एक मतलब जो HCF होता है HCF क्या होता है HCF जो दोनों का कॉमन एलिमेंट होता है वो आपका HCF कहलाएगा। जितने एलिमेंट कॉमन होंगे वही सब क्या होगा आपका HCF होगा ठीक है। क्या लिखेंगे HCF इक्वल टू HCF देखो दोनों में कॉमन क्या है आपके पास 30 दैट इज HCF का फाइंड आउट हो जाएगा 30 क्लियर हुआ। और LCM क्या होता है कॉमन का एक्स्ट्रा जो एलिमेंट बचे हैं आपके पास कॉमन एक्स्ट्रा क्या है 2 और 7 तो लिखेंगे 2 इंटू 7 और जो आपका HCF आया होगा उसको भी इंक्लूड करें 13 ठीक है। क्या मिल जाएगा आपको 72 का 14 इंटू 13 14 करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 182 ओके। क्लियर हो गया। तो अब आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो ये LHS हम कंसीडर कर सकते हैं RHS कंसीडर कर सकते हैं। तो अब बच्चों को LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास LCM इंटू HCF ठीक है इक्वल टू LCM की वैल्यू क्या है आपके पास 182 ठीक है इंटू HCF की वैल्यू क्या आपके पास आई 30 इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। लो बच्चों तो कोई ऐसे कर लो 3 2 जा 6 3 8 जा तो कितना लगा 24 में
24 4 कैरी आया 2 3 1 जा 3 3 में 2 ऐड करो कितना आएगा 5 इनटू 2 8 1 ऐड करो 6 6 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 3 कैरी आया 1 2 3 ये मिल गया आपको। मतलब एलएचएस आपको फाइंड आउट हो गया 2366। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है आरएचएस। आरएचएस क्या है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब प्रोडक्ट में दोनों नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है आपके पास नंबर 26 एंड 91 तो बच्चों तो 1 6 जा 6 1 2 जा 2 इनटू 9 6 जा 54 की 4 ठीक है एंड कैरी आया 5 9 2 जा 18 18 में 5 ऐड करो कितना आएगा 23 नो ऐड करो 6 6 3 2 क्या फाइंड आउट हुआ 2366 2366 दैट मींस हम वेरीफाई हो गया बच्चों LHS इक्वल टू RHS LHS इक्वल टू RHS। एनी प्रॉब्लम वेरीफाई या लेकिन वेरिफिकेशन ठीक है बच्चों क्लियर हो गया तो नोट कर लें बच्चों। ओके अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट में क्या 510 एंड 92 510 एंड 92 सेकंड क्वेश्चन है आपका 510 एंड 92 ठीक है। अब आपको इन दोनों में एलसीएफ फाइंड आउट करना है एलसीएम और एंड एचसीएफ और आपको ये वेरीफाई भी करना है। ओके तो हम लोग देखते हैं तो पहले इसको आप देखो 510 का फैक्टर करेंगे किससे डिवाइड होगा 2 से डिवाइड करो 2 2 जा 4 1 बचा बच्चों 1 इधर रहेगा 11 हो जाएगा तो 2 5 जा 10 हो जाएगा फिर 1 बचा 1 इधर जाएगा 2 5 जा 10 क्लियर हो गया। अब क्या 3 से डिवाइड होगा हाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 3 देखो 3 4 8 जा 24 कैरी में बचा 1 इधर रहेगा 5 हो जाएगा 15 तो 3 5 जा 15 अगेन 3 से डिवाइड कर लो 3 2 जा 6 ठीक है कितना रिमाइंडर रहेगा 2 से नहीं डिवाइड होगा किससे डिवाइड करेंगे आप 5 से ठीक है 5 1 जा 5 कितना रिमाइंडर रहेगा 3 2 6 2 8 ठीक है 5 1 जा 5 कितना रिमाइंडर रहेगा 3 और 3 इधर रहेगा 35 और 5 7 जा 35 फिर 17 तो 71 जा 70 510 के फैक्टर हो गए आपके। अब फाइनल करेंगे 92 के 92 के फैक्टर पहले 2 से डिवाइड को 2 4 जा 8 कैरी वन बचा बच्चों 1 इधर जाएगा 12 हो जाएगा तो 2 6 जा 12 अगेन 2 से 2 2 जा 4 2 3 जा 6 फिर अगेन 23 से ओके। अब क्या करना बच्चों अब आप दोनों फैक्टर लिखें 510 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 into 3 into 5 into 70 ओके। अनदर क्या है आपके पास 92 में क्या मिल सकता है 2 into 2 into 23 हमने आपको बताया बच्चों एचसीएफ क्या होता है जो कॉमन एलिमेंट कौन है आपके पास 2 तो हमने 2 राइट कर दिया ओके। अब एलसीएम फाइंड आउट करते हैं एलसीएम हमने कहा इसका एक्स्ट्रा कितना बचा क्या बचा आपके पास 3 बचा 5 है 17 है 2 है 23 है 3 into 5 into 17 into 2 into 23 अब इसका एक्स्ट्रा जो एचसीएफ बचा उसको भी मेंशन कर लेंगे 2 मेंशन कर लेंगे इन सभी को हम लोग क्या कर देंगे प्रोडक्ट कर देंगे ठीक है। तो प्रोडक्ट करो बच्चों क्या मिलेगा आपको 2 2 2 जा 4 4 5 2 2 जा 4 4 5 जा 20 23 जा 60 into क्या में आगे बस 17 into 23 इसको 1 by 1 सॉल्व करेंगे ओके। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों क्या है आपके पास 23 into 17 पहले इसको कर लो 7 कहो बच्चों ठीक है ये आप याद ऐसे लिखो 23 into 17 17 3 जा 51 की 1 कैरी आएगा कितना 5 72 जा 34 और 34 में 5 ऐड करेंगे 34 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 39 ओके। अब 39 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 60 से मल्टीप्लाई 60 कर दो 0 ऐसा ही हम लोग लिख लेंगे 6 1 जा 6 6 9 जा 54 की 4 कैरी कितना आया 5 6 3 जा 18 में अगर आप 5 ऐड करेंगे तो 18 में अगर आप 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 23 तो क्या फाइंड आउट होगा आपको 2 3 4 6 0 ओके। तो आपको क्या फाइंड आउट हो गया आपको एलसीएम फाइंड आउट हो गया।
अब आपको वेरीफाई करना है, क्या लिखेंगे, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, दो वेरिफिकेशन करने के लिए हमें बताया था पहले एलसीएम ले लें, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, एलसीएम इनटू एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम आपके पास क्या वैल्यू है, एलसीएम की वैल्यू क्या है आपके पास 23460, लिखेंगे 23460 मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ, एचसीएफ आपको क्या फाइंड आउट कर दो, एचसीएफ कितना फाइंड होगा 2 इनटू 2 कर दो, जी 200 2 6 जा 12, 2 कैरी आया 1, 2 4 जा 8, 8 में कैरी 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये फाइंड आउट हो गया। अब आपको फाइंड आउट करना है, हम कह देते हैं आरएचएस, आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो राइट हैंड साइड फाइंड आउट करने के लिए क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर करना है, लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल, प्रोडक्ट आपके पास क्या है 510 इनटू क्या है आपके पास 92, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 200 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 लिख दिया हमने, ओके। अब 9 से 900 9 1 जा 9 9 5 जा 45 कैरी करेंगे 0 2 9 5 + 1 6 और 4। अब आप देख सकते हैं बच्चों LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं, दैट इज इट वेरीफाई LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया, क्लियर हो गया, वेरिफिकेशन हो गया बच्चों, एनी प्रॉब्लम, ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, ओके। तो इसी का हम लोग थर्ड पार्ट देख लेते हैं बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है आपके पास 336 एंड 54, ओके इरेज कर बच्चों, no 336 एंड 54, 336 एंड 54, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा, पहले इसका हम लोग फैक्टर करेंगे, कितना फैक्टर करेंगे 336 के फैक्टर करो आप लोग, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 से 2 1 जा 2, 1 बच्चों 1 इधर आ जाएगा 30 हो जाएगा, 2 6 जा 12, इतना करिएगा जा 1 1 इधर आ जाएगा 16, 2 8 जा 16, अगेन 2 से क्या मिलेगा आपको, ओ जो 2 8 जा 16, 2 4 जा, अगेन 2 से 2 4 जा और 2 1 जा 2, क्लियर हो गया। अब 40 में किसी डिवाइड होगा, किसी से डिवाइड होगा, 41 जा 41, ठीक है। 2 से डिवाइड को 2 2 जा 4 होता है, ठीक, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर अगेन 3 से 3 7 जा 21, अगेन 7 से 7 जा 7। अब आपके पास क्या है इधर 54, 54 को फैक्टर करेंगे हम लोग, फैक्टर को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। 2 से डिवाइड करो क्या मिलेगा, फाइंड आउट होगा आपको 2 2 1 जा 2 2 जा 4 4 हो जाए 4 एक्स्ट्रा कितना जा आपके पास यहाँ से 1 1 जा जाएगा, कितना हो जाएगा तो 14, 2 7 जा 14, ठीक है। फिर 2 से 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से 3 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा, अगेन 3 से 3 1 जा 3, क्लियर हो गया। अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब पूछो इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ, तो क्या लिखेंगे 336 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 2 2 2 3 7, लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, क्लियर हो गया। इस टाइप से 54 को क्या राइट करेंगे हम लोग, 54 को राइट करेंगे 2 × 3 × 3 × 3 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एचसीएफ क्या होता है जो कॉमन क्या आपके पास पहले तो 2 मिल गया, लिख दिया हमने, और कुछ कॉमन है 3 इसमें कॉमन है, 3 इसमें नहीं है, ये 3 भी आपका कॉमन है, तो इनटू कर लेंगे 3 ले लेंगे, और कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं कॉमन, दैट मींस कितना है 2 3 जा 6। इसके बाद हम लोग लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एलसीएम क्या होता है हमने बताया था बच्चों, जो आपको रिमेन रह जाए सेम क्वांटिटी हम लोग लिख देंगे, इसके एक्स्ट्रा जो आपका एचसीएफ होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 2 2 2 2 इनटू 7 इनटू नीचे क्या होता है 3 3, लिखेंगे 3 × 3, अब इसका एक्स्ट्रा कितना लिखेंगे 3 6, क्योंकि एचसीएफ क्या है होगा 6, मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8
ठीक है, इतना कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया, ले लेंगे 8 इंटू 3 3 जा 9, ठीक है। अब वो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 7 जा 54, ठीक है। अब वो 3 3 जा 9 9 9 6 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 54। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 3022। ओके, क्लियर हो गया सभी को, कोई डाउट? ये आपका क्या फाइंड आउट हो गया, आपका एलसीएम फाइंड आउट करना। अभी आपको वेरिफिकेशन बाकी है, तो यहाँ इन वेरिफिकेशन में क्या फाइंड आउट करना है आपको, एलएचएस क्या है आपके पास, एलसीएम इंटू एचसीएफ फाइंड आउट करो। एलसीएम क्या है आपके पास, एलसीएम आएगा 3024 इंटू एलसीएम एचसीएफ क्या है आपके पास 6, मल्टीप्लाई करो 6 4 जा 24 की 4 कैरी आया 2 6 2 जा 12, 12 में 2 ऐड करो कितना हो जाएगा 14 और 0 40 लिख देंगे और 6 3 जा 18, फाइंड आउट हो गया। इसी तरह आपको फाइंड आउट करना है आरएचएस कैसे फाइंड आउट करेंगे, आरएचएस में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर आपको वेरीफाई करना है, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर कौन सा है आपके पास 3 3 6 एंड 5 4, तो आप राइट करें 3 3 6 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो 4 से 6 से 4 6 से 24, ये 4 कैरी आया 2, ठीक है। 4 3 जा 12, 12 में 2 ऐड करो 14 की 4 कैरी आया 1 और 4 3 जा 12, 12 में 1 ऐड करो 30 मल्टीप्लाई 5 6 जा 30 की 0 कैरी आया 3, 5 3 जा 15 में 3 ऐड करो कितना आ जाएगा 18 की 1 कैरी आया 1, 5 1 जा 5 सॉरी 5 3 जा 15 में 1 ऐड करो 16, जी तो कितना आ जाएगा 4 8 3 11 1 कैरी आया 1, 6 प्लस 1 7 और कैरी 1 वाला 8 और 1। अब आप देख सकते हैं बच्चों इसका एलएचएस और आरएचएस क्या आ गया, इक्वल आ गया, दैट मींस वेरिफिकेशन हो गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। क्लियर है बच्चों, नोट डाउन।